अब तब कहता है वो महामात्र से, वो जो हाथी चलाने वाला था, महामात्र त्वया भद्रा, तुम बहुत अच्छे स्वभाव के हो, परसों मर जाओगे। वो बहुत भद्र स्वभाव का था। कौन सा, असल में जो लोग जितना खल थे उतने ही अच्छे लोग थे कंस के लिए। त्वया पहले महामात्र, महावत, इसी महामात्र को महावत कहते हैं। महामात्र त्वया भद्रा रंग द्वार उपनीयताम, रंगशाला के द्वार पर, गेट पर, उपनीयताम लाया जाना चाहिए। द्वीपः कुबलया पीड़ः जही तेन ममाहितौ, उस हाथी के द्वारा मेरे दोनों अहित, मेरे दोनों शत्रु कृष्ण बलराम को मार। इनको कह रहा है मारने के लिए। शंका हुई कि आखिर जब आपके बहुत से लोगों को मारे तो बहुत बलवान है, हो सकता है कि बच जाए। नहीं, किसी ने कहा कि नहीं, क्यों अपने प्यारे पहलवानों को आप लगाएंगे इस कांटा कुश्ती में, द्वार पर ही खत्म कीजिए, दोनों प्रवेश करें उस द्वार पर ही। तब महावत को कहा हाँ हाँ उपाय है, तुम कुबलया पेड़ हाथी को दरवाजे पर रखना द्वार पर और दोनों को मार देना। क्या बहाना किया जाए उत्सव का, तो आरभ्यताम धनुर्जाग, आरभ्यताम धनुर्यागः चतुर्दश्याम यथा विधि। बस शिवरात्रि के दिन कल धनुष यज्ञ इतना जल्दी जल्दी में था, इतना बड़ा फेस्टिवल बस कल होना चाहिए, जितना जल्दी कृष्ण बलराम को मारने के फेर में था। यथा विधि, और जो विधि है वेद में चाहे लोक में, और भूतेश्वर महादेव जी के लिए पशु बलि दो। विशसंतु पशुन में ध्यान भूतराजाय मीढु से। आज भी भूतेश्वर हैं मथुरा में, वो मथुरा के द्वारपाल माने जाते हैं, रक्षक। भगवान तो राजाधिराज हैं, मथुरा नरेश, और भगवान शिव मथुरा के रक्षक है, सिक्योरिटी गार्ड। ये भगवान शिव का पोजीशन है, इसी में अपने को आनंद मानते हैं, आनंदित मानते हैं। इत्याज्ञाप्यार्थ तंतज्ञः आहूय जदुपुंगवम, इतना आज्ञा दे करके इसके बाद बुलाया जदु श्रेष्ठ अक्रूर जी को, जदुपुंगवम, जो पुंग गए हैं जदुओं में श्रेष्ठ हैं। गृहीत्वा पाणिना पाणिम, और अपना प्रेम प्रदर्शित करते हुए श्री अक्रूर जी को हाथ से हाथ मिलाया, से बहुत घनिष्ठ संबंध। ततो क्रूरमुवाचः भो भो दानपते मह्यम क्रियतां मैत्रमाद्रितः नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोज वृष्णिषु अतस्त्वामाश्रित सौम्य कार्य गौरव साधनम जथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमध्यगमद् विभुः। एक अद्भुत बात कंस कह रहा है कि विष्णु भोज वंश में, जदुवंश में आप जैसा मेरा हितैषी कोई नहीं है, और वास्तव में कोई नहीं था, रियली ये फैक्ट है। तो अतः मैं आपका आश्रय ले रहा हूँ। जैसे समर्थ होते हुए भी
विभु समर्थ होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी, जैसे राजनीति में चतुर इंद्रदेव विष्णु का आश्रय लेते हैं। विष्णु को हीन कह रहा है, लेकिन फिर भी विष्णु का, वामन भगवान का आश्रय उपेंद्र का इंद्र लेते हैं। तो ऐसे ही मैं सर्वसमर्थ हूँ, लेकिन फिर भी अब जरूरत पड़ गई है तो आपका आश्रय ले रहा है। ये असुर लोग हमेशा भगवान को हीन समझते हैं। उदाहरण भी दिया तो कहा, जैसे इंद्र, विभु इंद्र, समर्थ इंद्र भी विष्णु आश्रित, विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, मतलब अपना अर्थ लक्ष्य पूरा। कितना विशारद है इंद्र। अब चर्चा चली हुई क्या स्वार्थ पूरा किए। अरे विष्णु भीख मंगा बनकर विष्णु गया, लेकिन आखिर इंद्र किसी तरह से आश्रय लिए, बढ़ावा दी। तो जा करके भीख मांग करके उसको शर्म नहीं आई लक्ष्मीपति को, और भीख मांग कर लाया अपने भाई के लिए। वो समर्थ है, लेकिन परंतु फिर भी जरूरत थी, लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत थी, भेज दिए। इस तरह से इंद्र, विभु इंद्र कह रहा है, और भगवान के लिए कोई विशेषण नहीं। यह कहा गया होता कि इंद्र ईश्वर की शरण लिए, भगवान की शरण लिए, नहीं। समर्थ इंद्रदेव, इंद्र देव नहीं कह सकता, इंद्र विष्णु की शरण लिए। तब आप क्या मेरी मदद करेंगे? आप ही काम कीजिए। गच्छ नंद ब्रजम तत्र, नंद ब्रज में जाइए, ये पहले प्रस्ताव रख। वहाँ पर आनक दुंदुभि के दोनों पुत्र हैं, सुतौ आनक दुंदुभि आसाते, तब यह आनय अनेन रथेन, उन दोनों को यहाँ लाइए, कृष्ण बलराम को। तो अक्रूर जी ने कहा कि वे लड़के कैसे आएंगे? अरे रथ ले जाइए, सोने का रथ है, अभी नया नया बना हुआ है, इसको देख करके इस पर चढ़ने के लिए वो लोग मचल जाएंगे। ये रथ देखिए कितना दिव्य रथ। वास्तव में भगवान की शक्ति योग माया ने तत्काल रच करके रथ कंस के फैक्ट्री में